जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि क्या हम जन्नत यानी खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे या नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन 7 बातों को याद नहीं रखते, नहीं जानते और इन पर अमल नहीं करते तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली और फतेहमंद नाम में आप तमाम बहन भाइयों की सलामती हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुदा का कलाम पढ़ रहे होंगे। मैं बिलीव ऑन गॉड चैनल की तरफ से आपका दोस्त, आपका भाई, आपको चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बाइबल में लिखी हुई इन 7 बातों को जानते हैं और इन पर अमल करते हैं तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। कई लोग जन्नत और जहन्नम पर यकीन रखते हैं और बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो मरने के बाद खुदा की बादशाही में जाएंगे क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम में फरमाते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने गुनाह ना किया हो। हम में से हर एक गुनाहगार है। कई मसीही बहन भाई ये समझते हैं कि चूँकि वो खुदा को जानते हैं और मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं तो वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन ये यकीनन गलत है। बाइबल हमें बताती है कि शैतान भी खुदा को जानता है, यीशु मसीह को भी पहचानता है, लेकिन वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। सोचें, सिर्फ खुदा को जान लेने से हम निजात नहीं पा सकते। अगर आप खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो आपको बाइबल में लिखी हुई इन 7 बातों पर अमल करना होगा। नंबर 1, खुदा के अहकाम पर अमल करना। बहुत से लोग खुदा की इबादत करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, लेकिन अगर वो खुदा के अहकामात पर अमल नहीं करते तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। मत्ती रसूल की अंजील उसका 7 बाब 21 से 27 आयत में यीशु फरमाते हैं, जो मुझसे ऐ खुदावन कहता है, हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, बल्कि वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। नंबर 2, गुनाहों से दूर रहना। गुनाह खुदा की मर्जी के खिलाफ काम करता है। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 8 बाब 34 से 35 आयत में यूं मरकूम है, जिसमें यीशु मसीह फरमाते हैं, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम हमेशा घर में नहीं रहता, बेटा हमेशा रहता है। अगर हम गुनाह में जी रहे हैं तो हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते। नंबर 3 पर बुत परस्ती से बचना। पहला करंथियों उसका 6 बाब उसकी 9 से 10 आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, ये सब खुदा की बुतपरस्त, ज़नाकार, चोर, लालची, शराबी खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। हमें किसी भी किस्म की बुत परस्ती से दूर रहना चाहिए। नंबर 4, बच्चों की तरह मासूम बनना। खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 18 बाब उसकी 3 आयत में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जब तक तुम तौबा ना करो और बच्चों की तरह मासूम ना बनो, तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हमें अपने दिलों को सादा और पाक रखना है। नंबर 5 पर आता है दौलत का लालच ना करना। मत्ती रसूल की अंजील उसका 19 बाब 23 से 24 आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। ऊंट का सुई के नक्के से निकल जाना आसान है, मगर एक अमीर आदमी का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। नंबर 6 पर आता है दिल के गरीब होना। मत्ती रसूल की अंजील उसका 5 बाब उसकी 3 आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं, खुश हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। नंबर 7 पर आता है बपतिस्मा लेना। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3 बाब उसकी 5 आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं, जब तक कोई पानी और रूह से नए सिरे से नहीं पैदा होता वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता।
بپتسمہ گناہوں کی معافی اور نئی زندگی کی علامت ہے۔ دوستو، اگر آپ ان 7 باتوں پر عمل کریں گے تو آپ یقیناً خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ خدا ہم سب کو اپنے حکم پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم سب اس کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ آمین۔ God bless you all.